बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि HP कलर जेट लेज़र जेट प्रो M453DW को आप वायरलेसली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास प्रिंटर है, इसकी टच स्क्रीन पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले हमने अपने प्रिंटर में एक IP लगा लेना है। IP आप मैनुअल भी लगा सकते हैं, DHCP के थ्रू भी आप IP लगा सकते हैं। तो सबसे उसके ऊपर जो स्क्रीन आ रही होती है, इसको आप ड्रैग करें तो ये देखें ऑप्शन आ जाती है कि आपका कोई वायरलेस कनेक्ट है या नहीं है। अभी हमारे पास कोई वाईफाई कोई कनेक्ट नहीं है। यहाँ से आप इसका मैक एड्रेस नोट करके अपने वायरलेस राउटर में इसका DHCP ऐड कर दें तो इसको IP असाइन हो जाएगा कोई। अदरवाइज़ आप सेटिंग पे टैप करें। आप सेटिंग पे टैप करने के बाद इसमें दो ऑप्शन आती हैं, इथरनेट सेटिंग्स या वायरलेस सेटिंग। इथरनेट ये होगा कि केबल से अगर आप कनेक्टिविटी इसको देना चाहते हैं तो वहाँ से IP असाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से कर रहे हैं। अदरवाइज़ वायरलेस सेटिंग में हम यहाँ वायरलेस की सेटिंग देख रहे हैं तो वायरलेस ये देखें कि ओपन है, बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। और इसको ड्रैग डाउन करके हम यहाँ से इसकी सेटिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि IP सेटिंग ऑटोमेटिकली है। अगर आप इसको DHCP पे कर रहे हैं, DHCP के थ्रू करना चाहें तो DHCP से ये है क्योंकि पहले आपको इसका मैक एड्रेस चाहिए होगा। मैक एड्रेस ये आप यहाँ से इसको, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया है, आप दोबारा दिखा देता हूँ कि ये यहाँ से आप इसका मैक एड्रेस नोट कर लें। अब हम वापस चलते हैं कि वापस इसको हम मैनुअल IP लगाने की तरफ इसको हम चाहते हैं कि इसमें मैनुअल IP कैसे लगा लेंगे हम। तो वेरीफाई कर लें इसका मैक एड्रेस। मैनुअल IP लगाने के लिए मैक एड्रेस कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वायरलेस सेटिंग में। वायरलेस सेटिंग में आके यहाँ हम इसमें आएंगे IP सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट है ऑटोमेटिक। हम इसको करेंगे मैनुअल में हमारा जो नेटवर्क है उसका कोई सा भी IP आप इसको जो लगाना चाहते हैं, प्रिंटर को IP असाइन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से इसमें लगा सकते हैं। IP एड्रेस और सबनेट मास्क और गेटवे ये आपने लगाने के बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अपडेटिंग स्टेटस की ऑप्शन आती है। तो ये आप देखें कि आपके जो प्रिंटर है उसको वाईफाई से आपने कनेक्ट करना है। वाईफाई ये देखिए कितना ढूंढ लिया वाईफाई कोई सा भी, ये हमारा नेटवर्क है, इसको इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर लिया। ये देखें कि इसको IP भी असाइन हो गया है और अब आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप जाएंगे अपने सिस्टम पर आकर आप विंडो R का बटन दबाकर CMD टाइप करके PING स्पेस और प्रिंटर का जो IP है वो आपने लिखना है। वो IP लिखने के बाद आप चेक कर लें कि हमारा प्रिंटर जो है वो प्रॉपरली वर्किंग कर भी रहा है कि नहीं। तो ये देखें कि प्रिंटर से प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है। अब आप ब्राउज़र पर जाकर अपने प्रिंटर का नाम लिखें। आप यहाँ प्रिंटर है HP कलर लेज़र जेट प्रो M454DW। ड्राइवर्स पहले वाला जो लिंक है इसको हमने सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते हैं तो ये देखें कि पिक्चर भी आ जाती है और यहाँ से HP कलर जेट लेज़र जेट प्रो वाले जो ऑप्शन है फुल सॉफ्टवेयर वाले, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। 122.4 MB की फ़ाइल है, इसको आपने डाउनलोड करके और ये इसका राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ आप इसको रन कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये देखेंगे उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग हो जाएगी फ़ाइल आपकी। तो सेटअप आप रन करते हैं वो एक्सट्रैक्टिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल में चेक कर लें कि हमारे पास प्रिंटर इंस्टॉल होगा या नहीं, अभी है या नहीं है। तो ये देखेंगे अभी हमारे पास प्रिंटर कोई इंस्टॉल नहीं है, HP कलर जो है वो प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आप एग्रीमेंट पर टिक लगाएंगे कि ओके एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन आ जाती है कि अगर आप इसको क्लाउड या ई प्रिंट की ऑप्शन आप इनेबल करना चाहें तो वो आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं। आप यस कर देंगे तो HP जो है वो आपकी इसकी प्रिंटर की और आपके नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अपने पास रख लेगा। लेकिन अब हमने जो है इसको नो थैंक्स वाली ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। नो थैंक्स पर आ जाएंगे, फिर नो थैंक्स पर क्लिक कर देंगे और नो थैंक्स जैसे ही करेंगे तो उसके बाद ये वाला सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। सेटअप स्टार्ट होने के बाद दो ऑप्शन आती है, ऑटोमेटिक सेटअप रिकमेंडेड या मैनुअल सेटअप, और उसके नीचे है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में से भी हमने कुछ भी नहीं लेना, क्लोज कर देंगे और ऑटोमेटिक सेटअप रिकमेंडेड के ऊपर टिक रेडियो बटन है, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे हम।
उसके बाद हमारा वाईफाई सर्च होगा कि आप हमारे प्रिंटर के साथ नेटवर्क कोई है या नहीं है। अभी देखिए कि अभी हम इसको करेंगे कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाती हैं, वायरलेस की है, वायर की है और यूएसबी की है। हम यहाँ वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ से वायरलेस सेलेक्ट कर लेंगे। वायरलेस सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप अपने प्रिंटर का आईपी आप असाइन करेंगे। तो ये देखें कि दिस डिवाइस इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू माय वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि हमने इसको आईपी लगा लिया हुआ है, तो इसको हमने चेक लगा के इसको ओके कर देना है। और उसके बाद इसमें जो लास्ट वाली ऑप्शन है, आई सी द स्टेटस इज़ कनेक्टेड एंड द सिग्नल स्ट्रेंथ, कि हमने आईपी देखें बैक पे लगाया हुआ है, पिंग लगाई हुई है, उसको आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं, इसको चेक लगा के टिक लगा के इसको रेडियो बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ आपने आपका जो प्रिंटर का आईपी हमने असाइन किया हुआ है वो आपने यहाँ लिख देना है कि, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंटर की ऑप्शन आती है कि आप इसको शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप शेयर करना चाहते हैं तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। मैं यहाँ नो कर रहा हूँ, मुझे शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें ऑप्शन आती है वाईफाई डायरेक्ट की, कि आप अपने मोबाइल से भी अपने प्रिंटर पर वाईफाई डायरेक्ट की ऑप्शन को यूज़ करते हुए प्रिंट दे सकते हैं। इसमें लिए कुछ भी आपको कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप नेक्स्ट कर दें। इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर लें, सिस्टम में जाके आप इसको कर भी सकते हैं। उसके बाद इन होम, और उसके बाद इन होम फॉर पर्सनल यूज़ लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट कर लिया, और हमारा प्रिंटर अभी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखें कि प्रिंटर हमारा जो है वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका है। क्रॉस के बटन से हमने इसको बंद कर देना है और यस स्किप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यस स्किप पे करके जाके कंट्रोल पैनल में जाके देखते हैं तो ये देखें कि हमारा प्रिंटर जो है वो ये इंस्टॉल हो गया है। इसका आप टेस्ट प्रिंट ले लेते हैं। राइट क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, यहाँ ऑप्शन आ जाती है प्रिंट टेस्ट पेज की। प्रिंट टेस्ट पेज पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद छोटी सी विंडो ओपन होती है कि आपका प्रिंटर जो है वो आपका प्रिंट प्रिंटर पर चला गया है। देखेंगे प्रिंटर की ऑप्शन भी आ गई है, प्रिंटर, और ये हमारा टेस्ट पेज निकला है। इस टेस्ट पेज के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है। क्लोज़ कर दें, ओके कर दें। तो इस तरीके से आप वायरलेस प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको वेब से एक्सेस करना चाहें, वेब से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आप मुकम्मल डिटेल से इसका ओवरव्यू देख सकते हैं आप इसका, कि क्या क्या फंक्शन है, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।